कभी आपने ये सोचा है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो स्लो पॉइजन हो सकता है? अगर नहीं तो सोचने का समय आ चुका है। हम आमतौर की ज़िंदगी की भागदौड़ में कुछ बेसिक्स भूल जाते हैं और उन्हीं में से एक बेसिक है खान पान और पोषण। दोस्तों, जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तब हम इकोनॉमिकली एक पुअर स्टेट थे। हमारे खाने के लाले पड़ रहे थे और हमें बेकार क्वालिटी के गेहूं इंपोर्ट कराना पड़ता था। और फिर आया हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने कई रिफॉर्म्स किए और हमें जय जवान जय किसान का विजन देकर भारत को फूड सरप्लस इकोनॉमी बना दिया। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान। ये एक प्रोग्राम था जिसमें हम नई नई टेक्निक्स और इनोवेशन से फूड प्रोडक्शन बढ़ा पाए और हुआ भी यही। भारत जो कि एक ड्राई स्टेट था, सिर्फ 10 सालों में हम वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज बन गए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 में, आज हम फूड सरप्लस में हैं, लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं वो सेफ नहीं है। हमारे खाने में जहर है और वो जहर है अडल्ट्रेशन का। हमने नई नई तकनीक्स तो अपनाई, लेकिन उसके साथ हमने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। इससे उत्पाद तो बढ़ता है, लेकिन उस उत्पाद में टॉक्सिक केमिकल्स मिल जाते हैं। इन केमिकलों से बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जो कि हमारे जीवन की अवधि में एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 10 साल तक कम कर सकती हैं। आप ये जान के हैरान होंगे कि आज के समय में लगभग हर एक चीज़ों में मिलावट किया जाता है। आपको ये पूछना पड़ेगा कि मिलावट किस चीज़ में नहीं किया जाता। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और अन्य कई चीज़ों में पैदाइश बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर वजन बढ़ाने के लिए छोटे छोटे पत्थर डालते हैं। घी में एनिमल फैट्स, हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल और वनस्पति ऑयल, दूध में डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च और अन्य कई चीज़ों से मिलावट किया जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि दूध सबसे ज़्यादा मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है। पोल्ट्री में मुर्गियों को कम जगह में दबा दबा के रखा जाता है और उन्हें एंटीबायोटिक्स और हार्मोन की इंजेक्शन देकर उनका साइज़ बढ़ा दिया जाता है और फिर उन्हें अंडे देने की मशीन बनाया जाता है। शहद में राइस या कॉर्न सिरप डालते हैं और उसके बाद आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर डालते हैं और उसे लंबे समय तक बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। ऑलमोस्ट हर एक पैक्ड खाने की चीज़ों में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। चिप्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स, केक्स और अन्य कई चीज़ों में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यार, आपको पता कैसे चलेगा कि मिलावटी चीज़ें कौन सी है और कैसे हम मिलावटी चीज़ों को टालें? अनफॉर्चुनेटली ये काम बहुत कठिन है, विशेष रूप से शहरी व्यक्तियों के लिए, क्योंकि विकल्प बहुत कम है और दाम बहुत ज़्यादा। आइडियली हम सबको खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ तरकीबें हैं जिससे ही हम फूड अडल्ट्रेशन से बच सकते हैं। अभी के लिए आप यही चेक कर सकते हैं कि आपका खाना कहाँ से आ रहा है। लोकल सेलर्स और नेचुरल फार्मिंग को आप सपोर्ट कर सकते हैं और फिर फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करें। पैक्ड सामान कम खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स और बेवरेजेस ना पिए तो ठीक है और ज़्यादातर अपना जो खाना है वो घर पे बनाने की कोशिश करें। डायरेक्टली आप लोकल सेलर से ख़रीद सकते हो, ये जानने के बाद कि वो सही तरह से सोर्स हुआ है या नहीं। ज़्यादातर चीज़ें जो पैक्ड है वो मिलावट के शिकार है और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रॉफिट्स के चक्कर में मिलावट करती ही हैं। आप जो खाना खाते हो वही आपका फ्यूचर तय करता है। अगर हम अभी जागरूक नहीं हुए तो बहुत देर हो चुकी होगी। अब समय आ गया है अपने खाने को चुनने का और स्वस्थ जीवन की तरफ एक कदम बढ़ाने का। अगर ये जानकारी ज़रूरी लगी तो शेयर करें ताकि और भी लोग मिलावट से बच सकें। मैं हूँ अर्जुन, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सही खाएं और स्वस्थ रहें।